आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। दो चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली एक, ये प्रश्नावली है छूट गई रही से, तो एक वीडियो ला बना के मैं फिर से आप मन के सेवा में प्रस्तुत करत हूँ। तो देखो हमार प्रश्नावली एक का चीज है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। हमन ला समीकरण बनाना है। पहला प्रश्न, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। तो हमार प्रश्न में बल्ला हवै और गेंद हवै। तो सबसे पहली हमन का करबो, एक बल्ला के कीमत ला x मानबो। एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत बराबर x रुपया, और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया मानबो, है ना। हमारे पास केठन बल्ला है, हमारे पास 3 बल्ला है। तो 3 बल्ला की कीमत कतका होही, 3 बल्ले की कीमत बराबर एक बल्ला के x रुपया है, तो 3 बल्ला के 3x रुपया हो जी। और का लिखा है, 2 गेंद की कीमत, हमारे पास एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 2 गेंद की कीमत, 2 गेंद की कीमत 2y हो जाएगी। अब ये बल्ला और गेंद, 3 बल्ला और 2 गेंद, ये दोनों मिला के वो कुल कतका खरीदी करते ओहा कतका खरीदी करते, 3,900 के खरीदी करते। हमारे पास 6 गेंद है ना, मैं थोड़ा गलत लिखे हुए मेरा, हमारे पास गेंद कतका है 6 गेंद, ये 6 गेंद। तो 3 बल्ला और 6 गेंद दोनों मिला के 3,900 के खरीदी करते। तब प्रश्न अनुसार लिख हुए मेरा, हमारे प्रश्न के अनुसार 3 बल्ला माने 3x रुपया और 6 गेंद माने 6y, दोनों मिला के माने दोनों जोड़ना है, 3,900 के खरीदी करते हैं। ये पहला समीकरण बन गया। अब फिर वही प्रश्न पढ़बो तो का लिखा है, एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत 1,300 है। एक बल्ला तो एक बल्ला के 1x और 2 गेंद तो 2y, ये दोनों मिला के कीमत है 1,300। तो ये हमार बन गए समीकरण, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न हमार बन गए। अब आ जाता हमारा प्रश्न नंबर दूसरा में। प्रश्न दूसरा का बोलते, 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो सबसे पहली हम 2 ठो संख्या मानबो, अपन मन के 2 संख्या मानबो। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, और दूसरी संख्या y है। का बोलते प्रश्न में, 2 संख्याओं का योग 16 है। योग माने दोनों ला जोड़बो तो 16 आते। तो ये मेरा लिखू प्रश्नानुसार, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों के योग माने जोड़ना, ये 16 होते हैं। और का लिखा है, उनका अंतर 8 है। अंतर माने घटाना, तो x और y दोनों के अंतर 8 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाओ हल तीसरा में। हल तीसरा ध्यान से पढ़ो। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेव तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेव व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए था। तब समीकरण बनाओ। तो हमारे प्रश्न में सेव हवा और अंगूर है, तो 1 किलो भाव पहले लिख लो।
माना 1 किलोग्राम सेव की कीमत, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य 100 रुपया है। और अंगूर भी है ना, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया मान लो। ये अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार एला मैं सीधा लिखा था ना, समझो बात में थोड़ा। 1 किलो सेब भाव कतका है 100 रुपया, 1 किलो के 100 रुपया सेव के। तो हमारे पास के किलो सेब है, हमारे पास 2 किलो सेब है, तो 2x हो जी। 2 किलो सेब है कतका हो जी 2x हो जी। और 1 किलोग्राम अंगूर है, अंगूर लवाई माने हो ना, अंगूर लवाई माने हो 1 किलोग्राम अंगूर है तो 1y हो जी। और दोनों जोड़बो तो 160 रुपया के खरीदी होगा करते। आगे पढ़ाओ। 4 किलोग्राम सेव, तो सेव ला हमन का माने हन x माने हन, और अंगूर ला का माने हन y माने हन। तो 4 किलोग्राम सेव माने 4x, और 2 किलो अंगूर माने 2y, तो 4x धन 2y। 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर, ये दोनों मिला के 300 रुपया। तो ये हमारा समीकरण बन गए, ये हमारा आंसर है। यदि जगह एक लिखना जरूरी नहीं है, खाली धन वाई बस भी लिख सकता हो। हल चौथा, चौथा हल देखो। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब समीकरण बनाना है। तो ये प्रश्न में नरेश है और ओखर बेटी हवे, तो दोनों की उम्र ला मान लो। माना नरेश की आयु, माना नरेश की आयु बराबर x वर्ष है ना, और ओखर बेटी, तो ऐसे लिख लो पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब 7 साल पहले लिखे हैं प्रश्न में, ये दे नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहली का हो ही तेला मैं थोड़ा लिख देता हूं। 7 साल पहले नरेश की आयु, नरेश की आयु पहले का हाथ माने घटाना है। अभी नरेश के आयु कतेक माने हैं x माने हैं, तो 7 साल पहली माने 7 ला घटाना है, अब का वर्ष हो। और ओखर बेटी के 7 साल पहले पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, पुत्री का आयु y माने हैं, तो 7 साल पहली तो 7 ला घटाना है। ये तो दोनों के उम्र हो गए, नरेश के उम्र ओखर बेटी की उम्र हो गई है ना। अब का बोलते नरेश अपन बेटी बोलते कि देख बेटी 7 साल पहली तोर उम्र हा, 7 साल पहली मोर उम्र वो तोर उम्र से 7 गुना रही से, ऐसे बोलते हैं। तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नरेश के जिन आयु है, नरेश की आयु ओखर पुत्री की आयु के 7 गुना रही से। नरेश की आयु पुत्री की आयु के 7 गुना रही से, माने पुत्री का आयु 7 के गुना करबो तब वो नरेश के आयु के बरोबर होगी। नरेश के आयु कतका है 1/7, और 7 लो उतार दे। ओखर पुत्री का आयु कतका है y/7। अब एला हल करबो, 1/7 जस के तस उतार, 7 के गुना ये दोनों के साथ करना है। 7 के गुना y से करबो तो 7y,
7 के गुना 7 से करो साथी साथी 49। अब नियम का की थे 100 ला ए तरफ लिखना है बराबर के और अंक ला बराबर के ओ तरफ लिखना है। तो हमन का कर देबो एक पक्षांतर। ए हो गए हमारे x बराबर के ए पार y है तो ए पार ला ले तो ऋण 7y बराबर के ए पार ऋण 49 है बराबर के लेफ्ट में ऋण 7 तेला राइट में ले जा तो धन 7 हो जाएगी। x ऋण 7y बराबर अब 49 में 7 ल घटा तो ए आ जाएगी 42 और दोनों बड़े 49 है तो 49 के चिन्ह मेरा लगाना जरूरी है। तो ए बन गए हमारे एक ठो समीकरण पहला। अब प्रश्न में कुछ और लिखा है उहुल पढ़ी 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद कहते हैं तो 3 साल बाद नरेश की आयु, अब बाद कहा थे ना जोड़ना है, बाद में जुड़ते और पहली में घटते। 3 साल बाद नरेश के आयु x माने रहे तो 3 साल बाद बाद माने 3 ले जोड़ना है। ए हो गए नरेश के आयु x धन 3। अब ओकर बेटी के 3 साल बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y माने हैं तो 3 साल बाद माने 3 ले जोड़ना है तो y धन 3 होकर पुत्री के आयु हो गए। अब प्रश्नानुसार का बोलते वह प्रश्नानुसार जे नरेश के आयु है, नरेश के आयु है माने x धन 3 ओहा ओकर बेटी के आयु, ओकर बेटी का आयु y धन 3 एकर के गुना है कहा थे, एकर 3 गुना है कहा थे तो ओकर बेटी के आयु में 3 के गुना ला कर देता। x धन 3 नरेश के आयु है, y धन 3 ओकर बेटी का आयु है तो नरेश के आयु है ओकर बेटी के आयु के 3 गुना है तो बेटी के आयु में 3 के गुना ला करना है। याद रखो x धन 3 ले उतार दे, 3 के गुना दोनों के साथ कर दे 3y 3 तिया 9 पक्षांतर कर दे। ए हो गए x बराबर के ए पार 3y है तो ए पार है 3y हो जी। अब बराबर के ओ पार 9 है और धन 3 ओ पार जाके ऋण 3 हो जाएगी। x ऋण 3y बराबर 9 में 3 गए तो 6 होगी। ये दूसरा समीकरण। तो ए प्रकार से हमारा समीकरण बन गए। पहला बनीस x ऋण 7y बराबर ऋण 42 और दूसरा बनीस x ऋण 3y बराबर 6। ये है हमारा आंसर। ये तो हो गए हमारे कौन सा नंबर के सवाल, चौथा नंबर के सवाल। अब हम आगे बनाबो अगला सवाल ला। अब हम बनाबो प्रश्न 5 वाला। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। टोटल कितना दूरी तय करते हो 90 किलोमीटर। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। हमारे पास हमारे प्रश्न में ट्रेन और टैक्सी है तो सवाल की शुरुआत कहां से हुई, देखो सवाल की शुरुआत ऐसे हुई। माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। अब प्रश्नानुसार ट्रेन से कतका दूरी तय करे हो x किलोमीटर, टैक्सी से कतका दूरी करे y किलोमीटर और दोनों मिला के माने प्लस दोनों मिला के कतका दूरी तय करे हो 90 किलोमीटर।
90 किलोमीटर। ये हो गया पहला समीकरण। अब फिर प्रश्नानुसार माने प्रश्न ला फिर पढ़ेल पढ़ी का कहा प्रश्न है, टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। एकड़ दुगुनी है ऐसे से। अब टैक्सी से कतका दूरी तय करे हैं, y किलोमीटर, ये हो गए 2, और ट्रेन से कतका दूरी तय करे हैं x, तो y बराबर 2x दूसरा समीकरण हो गए। ये सवाल हमार बन गए। अब देखो प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। एक फोटो देखना है और एक उत्तर ला बताना है। हमारे पास दो ठो समीकरण है, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, x ऋण y धन 1 बराबर 0। ये दोनों समीकरण के ग्राफ बने हैं, फोटो बने हैं, पिक्चर बने हैं। अब ये पिक्चर ला देख के बताना है ये दोनों समीकरण के उत्तर का है। तो ये बहुत सरल है। देखो दोनों रेखा है जेन में रहने एक दूसर ला काट थे वही है ओखर हल होते। ये देखो मैं उंगली चलावत हूं, एक ठर रेखा ए हरे और एक रेखा ए हरे, दोनों रेखा एक दूसरे ला ए जगह काटे हैं। कौन सा बिंदु में काटे हैं, 2 और 3 में। देखकर आंसर कतका हुई 2 और 3। तो लिखेल पढ़ी, मैं लिखत नहीं हूं, बता देता हूं कि चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा और x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ये शुरू में जिन 2 लिखा है ना वो x का मान होते हैं और दूसरा नंबर में 3 लिखा है ना वो y का मान होते हैं। तो ये तो बन गए। अब देखो अगला फोटो है, ये देखो एमा हमारे पास दो ठो समीकरण है लेकिन रेखा एक ठन है, रेखा एक ठन है। तो जब दो समीकरण के एक ठो रेखा थे तो ओखर अनंत हल होते, अनेक हल होते। तो एकर का होही, एकर अनेक हल होही। अब बात ऐसे है, लिखना किसे है, तो ऐसे लिखना है कि चूंकि दोनों समीकरणों की एक ही रेखा है अतः दिए गए समीकरण का अनंत हल होगा। तो अनंत हल हो ही तेना कैसे हो ही उहुल देख लो थोड़ा। ये देख, ए बिंदु पहला 1 लिखा है तो एक समान 1 हो गए, ओखर बाद ये पहला 3 लिखा है तो 3 हो गए, ओखर बाद यह मेरन पहला 5 लिखा है तो 5 हो गए। ऐसने यहाँ आगे बढ़त जाइए। और y मान कब का हुई, ये देख दूसरा नंबर में 2 लिखा है, ए मेरन 1 लिखा है, ए जगह 0 लिखा है, ऐसे आगे बढ़त जाइए, माने अनेक हल हो। अब ए वाले चित्र देखो, हमारे पास 2 ठो समीकरण है और दोनों समीकरण के लिए 2 ठो रेखा बने हुए हैं। लेकिन बात ऐसे है कि ये दोनों रेखा एकदम रेल के पटरी का जात है, माने दोनों रेखा समानांतर है। समान अंतर में ये देख, दोनों रेखा के बीच के जो गैप है ना समान अंतर है, ये बिल्कुल रेल के पटरी टाइप के ये दोनों रेखा आगे बढ़त है। तो ये तो कभू एक दूसर ला नहीं काटा है। जब दो रेखा एक दूसर ला नहीं काटा है तो ओखर कोई हल नहीं हुआ है। तो एकर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। चित्र देख के बताना हमें कि हल है कि नहीं है। तो एकर कोई हल नहीं है। काबर की दोनों रेखा समानांतर है। तो एला लिख दो कि चूंकि दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समानांतर हैं अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा। हो गया ना एक बात। अब आगे बढ़ाओ, ए ला देखो, ए हथ काटे है तो स्पष्ट दिखत है। हमारे पास 2 ठन समीकरण है और 2 ठन रेखा है और दोनों रेखा एक दूसर ला एदे मेरन प्रतिच्छेद करे हैं।
देखो एक रेखा ए हो गए और एक रेखा ए हो गए, दोनों रेखा एक दूसरे ए में काटे है ना, तो ये शुरू में लिखा है तेन एक सक माने ऋण एक, और एक दूसरा नंबर में लिखा है तेन वाई माने ए। तो एकर उत्तर आई एक्स बराबर ऋण एक वाई बराबर 2, माने एकर अद्वितीय हल हो ही। अद्वितीय हल के मतलब होते कि ये समीकरण ला हल करके एक्स और वाई के मान ला निकाले जा सकते हैं। तो चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ऋण 1 और 2 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इसका अद्वितीय हल होगा और एक्स बराबर ऋण 1 और वाई बराबर 2। तो ए तरीका से ये प्रश्नावली खत्म हो गई।